दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना बेंगलुरु के एक इलाके की है, जिस इलाके में विजय लक्ष्मी नाम की लेडीज अपने पति हेमंत के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। दरअसल विजय लक्ष्मी एक मॉल में काम कर रही होती है और उसका पति एक आश्रम में जॉब करता है। दरअसल विजय लक्ष्मी और हेमंत वहाँ पर एक रूम लेकर रह रहे होते हैं, क्योंकि हेमंत जो होता है वो रूम पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकता है और विजय लक्ष्मी अक्सर उस रूम पर रुका करती थी। क्योंकि हेमंत आश्रम में काम किया करता था तो हेमंत वहीं उसी आश्रम में रुक जाया करता था और करीब महीने महीने 2-2 महीने विजय लक्ष्मी के कमरे पर नहीं आया करता था। इधर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा होता है कि विजय लक्ष्मी और हेमंत अपने काम को बड़े ही अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं। दोनों बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। एक दिन हेमंत अपने आश्रम में चला जाता है और वो करीब 2 महीने तक लौटकर विजय लक्ष्मी के पास नहीं आता है। विजय लक्ष्मी अपने जो मॉल में काम किया करती थी वहाँ से काम करने निकल जाती है और वहाँ से वापस आती है और अपने घर पर रुक जाती है। एक दिन विजय लक्ष्मी काम पर नहीं जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे करीब 15 से 20 दिन का समय गुजर जाता है और पड़ोसियों को भी विजय लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही थी। पड़ोसियों को भी अब थोड़ा ये लग रहा था कि शायद विजय लक्ष्मी अपने मायके अपने घर चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि पड़ोसियों को 15 से 20 दिन में उसके घर से थोड़ी थोड़ी बदबू सी समझ में आ रही थी। पड़ोसी करते तो क्या करते, पड़ोसी पहले तो इस बदबू को इग्नोर करते हैं, लेकिन पड़ोसियों पर जब ये बदबू बर्दाश्त नहीं होती है तो पड़ोसी पुलिस को वहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं और बुलाते हैं कि इस घर से, विजय लक्ष्मी के घर से बदबू आ रही है। पड़ोसियों का वहाँ जमघट लग जाता है। जब पुलिस उसके घर के दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि वहाँ विजय लक्ष्मी तो उस घर में है ही नहीं। उसके घर में चारों तरफ खून के चीथड़े बगड़े पड़े हुए हैं और उसके घर में कोई नहीं है। विजय लक्ष्मी को उसके घर में जब पुलिस ढूंढती है तो देखती है कि उसके ही फ्रिज में विजय लक्ष्मी के किसी ने 30 से 32 टुकड़े करके रख दिए हैं। पुलिस जैसे ही विजय लक्ष्मी की लाश को, टुकड़ों को वहाँ फ्रिज में देखती है तो पुलिस के भी और वहाँ पर खड़े जितने लोग होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस जैसे ही इस पूरी घटना को देखती है तो पुलिस सबसे पहले उसके पति हेमंत को फ़ोन करके बुलाती है और पुलिस उस डेड बॉडी के टुकड़ों को अपनी अंडर कस्टडी में करके फौरन जांच के लिए भेज देती है। जिसके बाद उसका पति आता है और वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। पुलिस सबसे पहले वहाँ जो डेड बॉडी पड़ी होती है उसके आसपास उसके घर की छानबीन करती है और कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता तो पुलिस उसके पति से किसी पर शक जाहिर करने की बात करती है। अभी तक उसके पति ने उससे कुछ नहीं बोला था पुलिस से, लेकिन जब पुलिस वहाँ पर सबूत ढूंढती है तो पुलिस को भी वहाँ कुछ नहीं मिलता है और पुलिस बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनकी जांच करती है। जांच करने के बाद पुलिस देखती है कि सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ये देखती है कि शायद इसके पास कोई आया हो जिसने इसकी हत्या की। लेकिन पुलिस को जो सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो अभी तक पुलिस इस केस की बारीकी से जांच कर रही होती है और इसका पति जो होता है हेमंत, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बता पा रहा था, क्योंकि वो भी बोल रहा होता है कि मैं तो सर महीने 2 महीने तक इसके पास नहीं आता हूँ। दरअसल दोस्तों, इस लक्ष्मी की जिस व्यक्ति ने हत्या की है उसने बड़ी ही दर्दनाक हत्या की है, क्योंकि लक्ष्मी के 32 टुकड़े करके एक बड़े से फ्रिज में भर के रख दिए होते हैं। इस कहानी को सुनते हैं जो भी लोग, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये कहानी कोई ऐसी नहीं है कि कोई कहानी ऐसी हो। इस कहानी का जो वाकया है, हकीकत है, वो अभी का नया है। ये 21 सितंबर 2024 की बात है जो बेंगलोर में ये हादसा घटा हुआ है। तो दोस्तों, आज की हमारी जो सच्ची घटना है वो यहीं तक है, क्योंकि अभी तक पुलिस इस केस की जांच कर रही है। अभी तक पुलिस को इस केस में कोई क्लू नहीं मिला है। तो आज के लिए हमारी सच्ची घटना
बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।